वाले हैं, अन्य पार्टियों वाले तो ब्लेम लगाते हैं कि भाजपा सरकार ने देश को बर्बाद कर दिया। तो क्या बर्बाद हुआ है कि आबाद हुआ है देश? आबाद हुआ है, बर्बाद हम कैसे मान लें? जो कि मतलब मासूम बच्चों की रक्षा हो रही है, मासूम लोगों की रक्षा हो रही है, खाने से पीने से। कभी किसी को राशन नहीं मिलता था, राशन वाले फटकार देते थे अपने यहाँ से कि भाई चलो चलो कोई राशन नहीं है। आज राशन वालों के साथ हम छाती तान करके नहीं राशन ले लेते हैं उन पर से, क्योंकि हमारा राशन आया क्यों नहीं देगा? कोई तू अपनी गांठ से दे रहा है तो राशन मिल रहा है हमको बराबर। और हम सब लोगों की सहायता है, रक्षा है, वो खूब बढ़िया हो रही है। पढ़ाई है, लिखाई है, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों की सब सही हो रही है। सुरक्षा पुलिस, कई लोग बोले पुलिस प्रशासन कुछ ज़्यादा तानाशाह हो गया है उत्तर प्रदेश में, ऐसा क्या सही है गलत है? ये तो सब चलता है, आप जानते हो कि ये तो द्वासी भाव आप सही का है। हाँ। इसमें प्रशासन कुछ नहीं कर सकता। हमारा प्रशासन, हम यहाँ चौरे में बैठे हैं, हमारे पास में आके कह तो नहीं रहा है प्रशासन, कुछ कह के दिखाए हमसे। वो जो आप सही है ना हमारी और आपकी, हाँ। उसमें प्रशासन को कुछ जगह मिल जाती है तो वो कर देता है जो कुछ एक दूसरे पर करवाना चाहते हैं ऐसे नहीं। तो अभी जो विपक्ष यही बोल रहा है कि 2024 में मोदी जी झोला उठाकर जहाँ से आए तो वहीं चले जाएंगे। तो क्या इस बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे? अरे वो बनेंगे, और वो बनने से भी ज़्यादा बनेंगे। वो इतने बनेंगे कि वो भी याद करें कि हमको कितना वोट मिला है। जब बुलडोजर चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि अभी मथुरा में भी बहुत तेज बुलडोजर चल रहा है, तो क्या सही है गलत है? ये सही है। सही है। सही है। घर उजारे जा रहे हैं सबके लोग, सड़क भी ये घर मैं अपना सड़क में बना लूँ या बना लूँ, रास्ता में घर बना लूँ मैं अपना, क्या मेरा घर छोड़ दिया जाएगा? उजाड़ा नहीं जाएगा? आप ही बताइएगा। जाएगा या मैं अवैध जगह में अपनी ज़मीन बता करके नहीं और मैं अपना कब्जा कर लूँ और मैं घर बना लूँ और अपने बीवी बच्चों को लेकर के नहीं लाट साहब बन जाऊँ और मैं उल्टी सीधी जगह और बेचूँ मैं वहाँ जा करके नहीं है? तो ये अच्छा कर रहा हूँ मैं? आप ही बताइएगा। नहीं, ये तो गलत है। तो इसीलिए सब वो सही कर रहे हैं ये मुझे। जी जी जी। रोजगार बहुत पीछे, वो लोग बोल रहे हैं सब बेरोजगार पड़े हैं भारत में। विपक्ष का यही सबसे बड़ा दावा है कि हम थे तो बहुत सारी नौकरियां दी हैं, जब से योगी मोदी है तब से देश को बर्बाद कर दिया, युवा सब बाहर भटक रहे हैं। तो क्या ये रोजगार मिल रहा है, नहीं मिल रहा है अभी? सबके लिए रोजगार है, जो रोजगार है उसके लिए रोजगार है। जो बेरोजगारी है, हाँ। जो मुँह अब मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, आपको पता है। अब मैं कहूँ कि मैं बेरोजगार हूँ, बेरोजगार हूँ, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो वो करने लायक ही नहीं, तो वो करेगा क्या? वो तो कहेगा ही कि मैं बेरोजगार हूँ। अच्छा, जो रोजगार करना चाहता है उसके लिए सबके लिए रोजगार है। सीधे शब्दों में कहें तो 2024 में कोई कुछ कर नहीं पाएगा मोदी जी का? कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ। आप लोगों का पूरा सपोर्ट है? पूरा सपोर्ट है। नहीं, इधर हमने सुना है कि यहाँ कांग्रेस सेंध लगा रही है इस क्षेत्र में। हाँ, खुद लगाओ, कांग्रेस लगाओ, बीजेपी लगाओ। बीजेपी का तो झंडा ऊंचा रहना ही रहना है, कोई रोक नहीं सकता है। अच्छा, आप लोगों के क्या मुद्दे, आप मुद्दे बता दो अपने आप। देखो, मुद्दे तो बहुत हैं। एक तो बेरोजगारी सबसे पहला मुद्दा है। पहले जीडीपी 9% पे चल रही थी, अब कितने पे जीडीपी? मुद्दा सबसे बड़ा तो यही है, ये समझ लो बात। 6,23,00,000 में से 6 लाख अगर नौकरी निकल गई तो काम तो नहीं बना। कितना बेरोजगार फिर भी है। सबको ये नहीं कि अब जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़ी बड़ी कंपनी आ रही हैं, एक आध मथुरा में भी तो आगे लगे। हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है। नहीं तो मैं पश्चिमी में ले जाओ, नहीं, इस चीज़ का मैं सुनो मैं इस चीज़ का सपोर्ट कर रहा हूँ। दूसरी बात, आप बता रहे हैं हम भी पूरा वृंदावन टहले हैं, हम भी लखनऊ से आए, तुमने देखा है अयोध्या का क्या स्थिति हो गई, बहुत सुधर। लेकिन मथुरा वृंदावन मैं देख रहा हूँ, मैं अब नहीं, मैं ये आपकी बात नहीं, मैं लगभग 7-8 स्टेट टहल चुका हूँ और मथुरा की स्थिति सच में बहुत खराब है, उसमें कोई, इसीलिए हम यहाँ पर आना हुआ। दूसरी बात, अब ये जो गेस्ट हाउस बन रहे हैं बड़े बड़े, ये सब पैसों वालों के हैं। वो तो पहले ही पैसे वाले, आज भी पैसे वाले। आम जनता कहाँ जाएगी? अब किसी ने 1 करोड़ का जमीन बेच दी, समझ लो बात। जमीन से क्या होगा? जमीन तो गई, कीमती जमीन। अब वो पैसा रुकने वाला नहीं है, किसी पर नहीं रुकने वाला है। किसी का बन गई, किसी का भाग्य जोरदार है, किसी ने दिमाग है, व्यवस्था बना ली बच्चों के लिए तो बन गई, नहीं तो वो फिर भी रोड पर ही है। हाँ। तो आप कहना क्या चाहते हैं? आप सीधे बताओ ना। मैं देखो, ऐसा है कि जो सरकार की बात है मुद्दे वाली, वैसे तो आएंगे मोदी और मोदी को ही सपोर्ट है। यहाँ के सांसद माननीय हेमा मालिनी जी हैं। आप मुंबई में रहें, कहीं भी रहें, लेकिन जहाँ से कि आप प्रतिनिधि हैं, जिसके तहत आप संसद भवन में पहुँची, वहाँ पर आ करके लोगों के दुख दर्द को समझिए, जानिए कि यहाँ पर लोगों की क्या स्थिति है। क्योंकि मानते हैं मोदी जी की लहर में कब तक जीत जाएंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि अपने आप डाउन हो जाएंगे, तो बंद हो जाएगी चलना। हवा जरूर थोड़ी एक सी हवा चलेगी। सही बात। अब चल रही है, 2 साल बाद बंद होगी तो क्या करोगे? सही बात। ठीक है। और परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन आता ही है। परिवर्तन होना चाहिए, और होना भी चाहिए। तो ये चीज़ है। एक बात बताइए सर, है लॉकडाउन में बिल्कुल डीलर ने
हमारा परमिट का रद्द कर दिया, नहीं दिया फिर खुलवाने, और जब बनवाने की कहते हैं तो कहता है 200 रुपये जब मैं बनवा के लाऊंगा। नहीं तो ये भ्रष्टाचारी यहाँ तक चल रही, खत्म हो ये तो हो रहा है, ये हो रही है। रिश्वत कोई ऐसा खत्म है नहीं कि है। सामने कोई कहता नहीं है, पहले से ज्यादा भ्रष्टाचार है। पहले डर भी था, अब डर भी नहीं है। तो जगह है 500 रुपये चाहिए तो चाहिए, नहीं चाहिए तो जाओ अपने घर पहुँचो। अब बैठे रहो, क्या करोगे आप? 5 किलो दे रही है, 3 दे रही है। सुबह 5 बजे लाइट चली जाती है, सुबह 8 बजे के बाद तो लाइट आती है, शाम को सवरने जरूरत है शाम की लाइट की, जब अंधेरा होता है 7, साढ़े 6, पौने 7 बजे, जब लाइट नहीं रहती है, जब डोलते हैं सब बिल के काजे, अगर 2 पैसा कम रह जाए ना गरीब आदमी पे, तारे काट ले जाएंगे, केबल ले जाएंगे बाकी पीछे। कहाँ से लगाए गरीब आदमी तार? बाकी अगर एक पंखा, एक क्या कहते हैं लाइट जल रही है, बिल आ रहा हो 3,000 रुपये को, 2,500 रुपये को, जब को 2,500-3,000 रुपये लाइट फूकने आ रही है, 4 रुपये कॉल यूनिट लग रही है, 4 रुपये कॉल यूनिट के हिसाब से महीना में तो गुना बनने देने पैसा। तो कहने मतलब कि केवल सबसे ज़्यादा पिस रहा है, तो यहाँ निचले तरह के जो व्यक्ति जिसे जानकारी नहीं है उसी को सब चाट रहे हैं। चाहे बिजली का बिल है, पूरे देश से ज्यादा बिल बिजली का यूपी में दे रही है सरकार। यूपी में देख लो हर जगह। नहीं वो चीज़ के लिए क्या दिया है सरकार ने? आम जनता के लिए कुछ दिया है? राजस्थान में फ्री चल रही, दिल्ली में फ्री चल रही, जिसका मेंटेन तो आप सरकार ने करना है ना। मोदी जी कहते हैं फ्री देंगे तो सब उलट पुलट हो जाएगा। एक बात मेरी, मोदी जी कहते थे कि हर 15 लाख रुपए खाते में आएंगे। वो तो गया, उसकी तो बात ही मत करो। अब अगले झूठ की साथ तैयारी करो कि अगला झूठ कौन सा होगा जिससे लोग प्रभावित हो जाए। और उन्होंने ये भी बोला था कि मतलब हर वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देंगे। जीडीपी मैंने तो आपको पूरी गिना दी। अब जीडीपी में परसेंट लगा लो, चाहे आप लाख लगा लो। कंपनी हमारे यहाँ मथुरा में कोसी कलाम असर एग्रो लिमिटेड थी, समझो लो, पूरे मथुरा को लाइट देती थी वो, पूरे मथुरा को अकेली चला दे कंपनी, और कंपनी बंद पड़ी है 4 साल से। अब जितना बेरोजगार हुए लाखों लोग उसमें से, अब उसका भरपाई कौन करेगा? अब ये योगी सरकार आई, इसने चालू नहीं करवानी थी वो? नहीं, बिल्कुल चालू करवानी थी, अगर उसको फायदा हुआ। प्लांट थे उसके, अब फायदा नहीं होगा। 4 प्लांटों में कितने लोग होंगे ये लगा लो, हजारों लाखों की संख्या में लोग। अब लाख तो बेरोजगार हो गए। ऐसे बहुत लाख बेरोजगार हुए हैं। हाईवे निकाल रहे हैं, हाईवे एक्सप्रेस में जो हो रहा है, पर एक्सप्रेस चलेगा कैसे? बीजेपी सरकार में कोई सुविधा ना है यहाँ पे, न तो कोई कॉलेज डिग्री है, न कोई सरकारी हॉस्पिटल है, न कोई जाने आने की कोई सुविधा है। गांव में रास्ता है एक ऐसी है, वहाँ पे इतना कीच पड़ रही है। भ्रमण करके आया हूँ, देखा हूँ। देखा है? हाँ। करीब हो गई उसको 1 साल हो गई। हाँ। मैंने बाद में 1,000 रुपये लगाए, हम JCB लगवाई, ट्रैक्टर से मट्टी डुबाई, कुछ लेबर लगवाई, जब वहाँ से मट्टी हटवाई, छोटे छोटे बच्चे पड़े हुए जाते हैं, वो बैग लेग गिर जाते,